रेडी 3 2 1 स्टार्ट। हाल के समय में देश के कई प्रमुख व्यक्तियों ने कई अवसरों पर समाज में बढ़ती तथा कथित असहिष्णुता पर चिंता प्रकट की है। कुछ ने तो प्रत्यक्ष रूप से यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष और बहुलतावादी मूल्यों का निरंतर क्षय हो रहा है। क्या ऐसा है? आखिर विश्व में भारत की पहचान एक सफल लोकतंत्र और पंथनिरपेक्ष देश के रूप में कैसे बनी, यदि इसका कारण 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गए संविधान और 1975-76 में उसकी प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द सेक्युलर है, तो कोई भी निरंकुश शासक इसके स्वरूप को कभी भी बदल सकता है। क्या ऐसा होना संभव है? नहीं। भारत की पंथ निरपेक्षता किसी कानून या संविधान के कारण नहीं है, बल्कि हमारा संविधान एक सद्विप्रा है। इनके भारतीय मूल्यों को ही प्रतिबंधित करता है। जब देश के रक्त रंजित विभाजन के बाद पाकिस्तान ने खुद को इस्लामी राज्य के रूप में स्थापित किया, तो बहुत स्वाभाविक था कि भारत भी स्वयं को हिंदू राज्य घोषित कर लेता। यदि ऐसा होता तो वह निश्चित ही सनातन संस्कृति और देश की बहुलतावादी परंपरा के विपरीत होता। भारत के गर्भ से जनित और अब हिंदू विहीन देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथनिरपेक्षता, बहुलतावाद की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपा नहीं। फिर भी देश में विशेषकर बीते 55 महीनों से एक समूह बार बार असहिष्णुता का प्रलाप कर रहा है। इस जमानत और इस जमात में वे विदेशी वित्त पोषित स्वयंसेवी संगठन भी शामिल है, जो मानवाधिकार के नाम पर अक्सर देश के विकास कार्यों को बाधित करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। इसी सूची में गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंडिया का नाम भी शामिल है, जिसके 2 परिसरों पर गत वर्ष प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने 36 करोड़ रुपए के विदेशी विनिमय उल्लंघन के मामले में छापेमारी की थी। पिछले 4.5 वर्षों से इस प्रकार के सैकड़ों संगठनों का पंजीकरण रद्द हुआ है। कानूनी कार्रवाई से तिल मिलाए एमनेस्टी इंडिया ने हाल में एक वीडियो जारी किया, जिसमें फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह यह कहते दिख रहे हैं, आज नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है, मासूमों का कत्ल हो रहा है। क्या हमने ऐसे देश का सपना देखा था? इस वरिष्ठ अभिनेता ने गत माह एक अन्य वीडियो में भी कहा था, आज एक इंसान की तुलना में गाय की मौत को अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुझे अपने बच्चों के लिए फिक्र होती है। मई 2014 के बाद इसी आरोप को कई लोगों ने अपने अपने हितों के हिसाब से दोहराया है। किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किसी भी कारण कानून अपने हाथ में लेता है, उसे विधि विधान अनुसार दंड मिलना चाहिए। भले ही नसरुद्दीन शाह जैसे लोग गाय को केवल जानवर के रूप में देखते हो, किंतु भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो गाय को गौ माता के रूप में देखता है और आदर भी करता है। यह सही है कि आज सड़कों पर दयनीय स्थिति में गायों को आवारा घूमते और पॉलीथीन खाते हुए देखा जाता है।
जिसमें सुधार हेतु नीतिगत रूप से काफ़ी कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन क्या यह सच नहीं कि प्रत्येक संस्कृति और मजहब में विशेष प्रतीक होते हैं? 56 वर्ष पूर्व 27 दिसंबर 1963 को श्रीनगर में हजरत बल तीर्थ स्थल से मुए मुकद्दस साहब की दाढ़ी का बाल चोरी होने की अफवाह फैली थी। स्टॉप।